हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में आप देखोगे एसएससी सीजीएल के सारे टीसीएस के क्वेश्चंस हम कंपाइल कर रहे हैं। साइंस की पार्ट 3 वीडियो है। तो गाइस ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2018 में आए हुए हैं साइंस के। तो सारे के सारे एक वीडियो में कंपाइल कर दिए। इसका पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 5 भी, सीएचएसएल के भी सारे हो जाएंगे और सीपीओ के भी। तो गाइस मेटलॉइड वो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो मेटल नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो सिलिकॉन के अंदर होती है। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है तो ये 4 लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में केमिस्ट्री की वीडियो में शेयर करेंगे। अभी आप देखते जाइए, बस चीज़ें ऑप्शन के थ्रू समझाता चल रहा हूँ। मिथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर है? तो गाइज आइसोमर जो जिसके जैसा लगता है, जो इसका पार्ट हो, तो प्रोपेन 3 कार्बन का होता है, आपको पता है। तो मिथेन 1 का, इथेन 2 का, ये चीज़ें बेसिक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रोपेन 3 का और ब्यूटेन 4 का, इस तरीके से सीरीज चलती है। पेंटेन फिर आपको पता है 5 का, हेक्सेन 6 का। तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे ब्यूटेन में 4 होते हैं। मिथाइल मतलब 1 कार्बन का। तो जब ये प्रोपेन के आगे लग जाएगा तो आप देखोगे कि 4 कार्बन का हो गया, इसलिए एन ब्यूटेन की सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी हो गया। अगला, जे थॉम्सन ने रिसीव किया नोबेल प्राइज फिजिक्स में, किसकी डिस्कवरी के लिए? तो इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसका एक तरीका है न्यूमेरिक्स, जो मैं पहले भी बताता आया हूँ, ईटा पर नाच। तो ऐसी चीज़ें आपको बनानी है ताकि आपको याद रहे। तो ईटा, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब थॉम्सन। तो इलेक्ट्रॉन थॉम्सन ने, पी का मतलब प्रोटॉन और आर का मतलब रदरफोर्ड। तो मैं लिख देता हूँ ताकि आप इजीली अपनी नोटबुक में भी लिख सकें और स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये याद हो जाए। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम एसएससी कोर 1 2 3 पर शेयर कर दूंगा। तो प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड, तो आपको ये डिस्कवरीज याद रखनी है। न्यूट्रॉन के लिए चैडविक, तो ईटा पर नाच। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे प्रोटॉन का पूछ रहे चाहे न्यूट्रॉन का। अगला, विच गैस इन सॉलिड स्टेज नोन एज ड्राई आइस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस ये पहले भी आ चुका है, रिपीट हुआ है कल की वीडियो में भी, वो भी देख सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज अ प्रीडोमिनेंट इन। तो कैटेनेशन क्या होता है गाइस? सेल्फ लिंकिंग। जब एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ता चले जाता है उसे बोलते हैं कैटेनेशन। तो ये कॉमन होती है सबसे ज़्यादा कार्बन में, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक का एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें चेन बनती है। जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन हमने देखा, तो कार्बन आपस में जुड़ते जाते हैं। अब बकमिनिस्टर एंड फुलवेरीन, तो फुलवेरीन ये किसका एलोट्रोप है? तो आप देखोगे कार्बन का। सल्फर के भी आपको एलोट्रोप पता होने चाहिए, तो सल्फर के भी देख लेना, रोम्बिक वगैरह जो भी है। और फॉस्फोरस के भी, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे एलोट्रोप कार्बन का पूछा, ऐसे ही फॉस्फोरस का, सल्फर के आप देखो, कमेंट करो। ठीक है गाइज, आगे जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नए बैचेस रिलीज हो रहे हैं, अभी शुरू होने वाले हैं 2021, 22 और 23 वालों के एस्पिरेंट के लिए। बेस्ट एजुकेटेड इंडिया के आपको पढ़ाएंगे। खास बात यह है कि आपको जीके से लेके मैथ्स से लेके सारे टीचर्स एक ही कोर्स में मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे। बाकी प्लस का आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो एजुकेटर से, लाइव टेस्ट होंगे, लर्न कर सकते हो, कहीं पर भी डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन बैचेस जो एसएससी के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाईफाई चैलेंजर बैच जो है ये 2020-21 के लिए। आप देखोगे सारा सिलेबस कवर होगा, टॉप एजुकेटर से गाइज इंडिया के, और आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा। आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा ये। तो आप किसी भी एक बैच में एनरोल कर लें, एग्जाम क्रैकर में भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सारा सिलेबस तो कवर करोगे ही, उसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी टेस्ट में, ताकि आप एनालाइज कर पाओ अपने आप को। और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन तो है ही। और आपको 1 साल का अगर लेना है तो आप सबसे 1 साल का ले सकते हो, क्योंकि अगर आप सीईटी की भी प्लानिंग कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चूज कर सकते हो। 6 महीने का भी ले सकते हो अगर आप 2020-21 की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एसएससी की, सीएचएसएल सीजीएल वगैरह की, तो एक 6 महीने वाला भी ले सकते हो। अप्लाई करना है कोड एसएससी कोर। कोड एसएससी कोर का जो कोड है वो एक साथ लिखना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे 10% आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइस अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस? तो फ्रूटी फ्रेगनेंस होती है एस्टर के अंदर गाइस। एस्टर एक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, तो उसका तरीका है ATE, जिसके पीछे सफिक्स 8 लगा होगा वहाँ पर फ्रूटी फ्रेगनेंस आएगी आएगी, क्योंकि वो एस्टर में आती है। तो आप देख सकते हो 3 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, एक बचेगा। तो बेसिक्स आपके क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है हमें।
अगला, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो गाइज आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है, ये मास्टर ग्लैंड है गाइज। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पेनक्रियाज की अगर बात करें तो पेनक्रियाज के दो काम होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन आपको डाइजेशन में हेल्प करता है और एंडोक्राइन आपको रेगुलेट करता है ब्लड शुगर। एड्रेनल तो आपको पता ही है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, हार्मोनल के लिए होता है, हार्मोनल बैलेंसिंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड। गाइस अब एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स एल जो पीछे लगता है, कीटोन का सफिक्स भी ONE, एल्कोहल का OL, ये सारे के सारे केमिस्ट्री के आप फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हो। तो AL लगाए तो एल्डिहाइड, OL लगाए तो एल्कोहल, ONE लगाए तो कीटोन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ और जो आपको बहुत हेल्प करेंगी लॉन्ग टर्म में याद करने में और समझने में। गाइज अगला जो क्वेश्चन है उसको अगर देखेंगे तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय प्यूपिल। तो गाइज प्यूपिल जो है वो लाइट को रेगुलेट करता है। आइरिस का भी यही फंक्शन है, पर आइरिस आप देखोगे ब्लैक कलर की होती है और बेसिकली क्या होता है, आइरिस आपकी एक लाइट को फोकस दे देती है। तो ये चीज़ होती है डिफरेंस। एक कॉर्निया, वाइट जो हार्डेस्ट पार्ट है वो कॉर्निया है, ये आपकी आंख को डैमेज होने से बचाता है। रेटिना तो आपको पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ, इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली विजुअल जो आपकी जो भी इमेजेस बन रही है वो रेटिना की वजह से बन रही है। न्यूरल सिग्नल्स जाते हैं और सिग्नल्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इमेज में। अगला, विच सेल इन और बॉडी आर प्रॉपर्ली कॉल्ड सोल्जर्स। तो आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज जो भी हैं WBC, इसी की वजह से गाइस इम्यूनिटी डिसाइड होती है बॉडी की कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। ईजियोफिल्स एलर्जी के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और बेसोफिल्स भी। रेड ब्लड सेल्स का आपको फंक्शन पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ले जाते हैं लंग से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन मिल्क के लिए है ड्यूरिंग सकलिंग, तो प्रोलैक्टिन। काफ़ी लोग एस्ट्रोजन मार्क करेंगे, तो गाइस प्रोलैक्टिन है, इसको आप थोड़ा याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होती है मीजल्स। मीजल्स जो माता भी बोलते हैं वो, स्कर्वी वगैरह, ये विटामिन की डेफिशिएंसीज होती है, तो ये कम्युनिकेबल नहीं है। डायबिटीज़ आपको पता है हर कोई दूसरे बंदे को है, तो ये भी कम्युनिकेबल नहीं है। अस्थमा, ये भी आपको पता है ब्रीदिंग, सांस लेने की वजह से होती है, कम ले जाने से सांस की, रेस्पिरेटरी डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। तो गाइज सोयाबीन आप देखोगे 50 ग्राम में ऑलमोस्ट 25 ग्राम होती है, तो सबसे ज़्यादा यही है। एप्पल में तो आपको पता है प्रोटीन कंटेंट ना के बराबर है, व्हीट में होता है और ग्राउंड नट में, तो बट हाईएस्ट की बात हुई है तो सोयाबीन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। तो आपको बता दूं ओजोन लेयर जो है गाइज वो क्लोरीन से डिस्ट्रॉय होती है। क्लोरीन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है और फ्लोरीन है वो ओजोन लेयर के लिए डिस्ट्रक्शन वाला है। जैसे आपने सुना है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इनसे CFC रिलीज होते हैं, तो ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ओजोन लेयर के लिए इतना हार्मफुल नहीं है जितना क्लोरीन है। सिलिकॉन तो है ही नहीं इतना। हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो गाइज आप देख सकते हैं एंड्री मारी एम्पियर। तो कन्फ्यूजन रहती है, माइकल फ्राइडे ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं, तो इसे याद कर लो कि एंड्री मारी एम्पियर, एम्पियर जो कि करंट की यूनिट भी है, ऐसा यूनिट फैराडे ने स्टडी करी है गाइज, ना कि उसने फाउंड किया है और नेम किया है। व्हाट इज डिपॉजिटिंग ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक। गाइज काफ़ी मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएगा, जिंक को आपको याद रखना है। जनरली लोहा जो है उसमें जंक लग जाती है, जिसे बोलते हैं रस्टिंग, कोरोजन ऑफ आयरन, तो उससे बचाने के लिए जिंक की गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं पेंट करके। डक्टाइल मेटल कौन सा है। डक्टाइल और मेलिएबल दोनों में डिफरेंस है। डक्टाइल जैसे शीट्स बना दी जाती है जिसकी, मेलिएबल तार में जिसको कन्वर्ट कर दिया जाए। तो गाइज गोल्ड की आपने सुना होगा, गोल्ड की शीट होती है, बिस्किट्स होते हैं, तो इसलिए डक्टाइल मेटल मोस्टली गोल्ड है। एल्युमिनियम जो है मेलिएबल है, उसकी तार बन जाती है एल्युमिनियम की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो गाइज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, यहाँ पर बात हो रही है मेटल की रिएक्टिव की। तो रिएक्शन सबसे ज़्यादा कैल्शियम करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिका, ये सब बहुत सारी चीज़ें, कैल्शियम की रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा है। कॉपर, आयरन इनकी कम है, कैल्शियम जल्दी रिएक्ट करता है। वैसे सबसे ज़्यादा रिएक्शन सबसे ज़्यादा सोडियम की होती है, पानी की एक भी छींट लग जाए तो आग लग जाती है,
तो सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होता है, बट अगर मेटल की बात करें तो वो कैल्शियम है। अगला आप देखोगे आयरन के बारे में और जिंक के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम काफ़ी निकल जाएगा। डैश इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्लांट पॉलन स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लेंटोनिक ऑर्गेनिजम्स। तो आप देखोगे पालिनोलॉजी, पालिनोलॉजी क्या है, जो डिसिप्लिन है प्लांट पॉलन इन चीज़ों की स्टडी का। और डेंड्रोलॉजी ये पता है ट्रीज का। अगला डैश इज अ ब्रांच ऑफ जोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियन। तो एम्फीबियंस की हार्पेटोलॉजी, ये भी आपको याद रखना है, वन वर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्टडी ऑफ एम्फीबियन यानी हार्पेटोलॉजी। बाकी आप देख लेना, मैं चारों ऑप्शंस आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसके काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। डैश इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटोमी ऑफ सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। हिस्टोलॉजी काफ़ी पॉपुलर है, जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं अच्छे से पता होगा हिस्टोलॉजी का, तो आप भी याद रखें हिस्टोलॉजी, जहाँ पे हिस्ट आ जाएगा बायो के रिलेटेड, वो सेल्स टिश्यू और ऑर्गन से है। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की होती है। तो ये सारी आपको गाइज याद रखनी है, छोटी छोटी। इचियोलॉजी फिश की, एंटोमोलॉजी इंटेक्स की, पैलियोंटोलॉजी फॉसिल फ्यूल्स की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी काम चलेगा। सारे ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको याद भी रखना है इन सबको। इथोलॉजी भी मैंने बताया है, साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर। टीवी रिमोट जो कंट्रोल करता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो IR गाइज, टीवी रिमोट में IR होती है, जिसकी वजह से आप देखोगे दूर बैठ के भी आप चैनल बदल देते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सिम्टम ऑफ विल्सन डिजीज। तो विल्सन डिजीज गाइज डायरेक्टली रिलेटेड है नाइट ब्लाइंडनेस से, नाइट ब्लाइंडनेस से विल्सन डिजीज का लेना देना है। बाकी आप दोनों के जो पहली दो है वो MND से, मसल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड है। फ्लूइड जो बिल्डअप हो जाता है लेग्स और एब्डोमेन में, वो जनरली स्वेलिंग है। तो विल्सन डिजीज से नाइट ब्लाइंडनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग्स द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक। तो गाइज ऑर्गेनिक कौन सा नहीं है, अगर बात करें तो साइनाइड, कार्बन तो है इसमें बट हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन भी होना चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर डैश, मेटल ऑक्साइड आर डैश इन नेचर, बेसिक। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक होती है। क्यों? क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर बेसिक का नेचर मेटल ऑक्साइड का सिर्फ इतना ही है कि जब इन्हें एसिड से रिएक्ट कराया गया, किसी भी एसिड से, HCl सपोज, तो इन्होंने क्या करा, फेरिक क्लोराइड और एक सॉल्ट बना दिया फेरिक क्लोराइड का, जो कि एसिड से रिएक्शन पर बना, तो मतलब कि वो बेसिक हुई। अगला व्हाट इज मार्बल कैंसर, ये तो बच्चों वाला है, आप देखते ही समझ जाओगे कि मार्बल का कोरोजन होना एसिड रेन से, कोई डिजीज नहीं है, कुछ कैंसर नहीं है, बस ये टर्मिनोलॉजी है। अगला जो गैसेज रिड्यूस करती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की, तो गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने जनरली सुना होगा रूम में आग लग जाती है, या जो लोग अंगीठी जला लेते हैं रूम में और गेट बंद कर लेते हैं सारे, तो कार्बन ऑक्साइड भर जाती है, जिससे क्या होता है सांस लेने में घुटन होने लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम जाने लगती है ब्लड में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए। पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोफिली। अब देखोगे कि आपको फिली वर्ड जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको बर्ड्स का पता है कि ऑर्निथो मतलब बर्ड्स, एंटो मतलब इंसेक्ट्स। ये कुछ चीज़ें अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो उस क्वेश्चन को जाने दो। वर्ल्ड डैश डे, ये भी जाने दो, ये साइंस का नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर न्यूरॉन डॉक्ट्रिन। ये गाइज आप बस ऐसे ही देख सकते हो, अगर कभी दोबारा दिख जाए रिपीट होकर, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं कर पाओगे। विलियम क्रूक्स वॉज अ फिजिशियल केमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द एलिमेंट थैलियम। तो अब ये क्रूक का आपको काफ़ी क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको याद रखना है कि जिसने थैलियम डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन का बताया था मैंने, ईटा पर नाच वाला फॉर्मूला, जिसने वो याद कर लिया तो वो हमेशा कर जाएगा इसको। अगला डैश रिसीव द वेरियस फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। जहाँ एक्सरे आ जाए वहाँ रोटेंगन, गाइज एक्सरे मतलब रोटेंगन। विलियम थॉमसन और लुइस पैस्चर, और अभी विलियम क्रूक का भी हमने देखा थैलियम। तो लुइस पैस्चर और विलियम थॉमसन, ये दो ऑप्शन भी आपको अभी रिपीट होते हुए दिखाई देंगे हर जगह। हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी, तो यहाँ पर भी लुइस पैस्चर देखने को मिला है। गाइज लुइस पैस्चर पेस्चराइजेशन के लिए फेमस है, जिसने वैक्सीनेशन बनाई है, तो पता होना चाहिए आपको सारी चीज़ें। नाइट ब्लाइंडनेस का आपको पहले से ही पता है। विटामिन ए, विटामिन के का मैं बता चुका हूँ। ब्लड क्लॉटिंग, सी का स्कर्वी, ये सब चीज़ें पहले ही हो चुकी, पिछली वीडियोस में रिपीट हो रही है। डैश वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट मीथेन गैस, तो ये भी आपको बस देख लेना है।
ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, विलियम क्रूक हमने देख लिया, थैलियम और लुईस पैस्चर भी, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लेंथेनाइड? गाइस लेंथेनाइड आप देखोगे, लेंथेनाइड में एक्टिनियम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्टिनियम वैसे ही हट जाता है, एक्टिनाइड सीरीज का है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, पोलोनियम कुछ होता नहीं, तो 2 ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट करना है। इन विच पीरियडिक टेबल मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू? तो मेंडलीव ने गाइस हाइड्रोजन की नहीं करी थी, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, गाइस नॉटिकल माइल पहले आपको समझना पड़ेगा होता क्या है। जब एरोप्लेन फ्लाई करता है तो उसके जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो नॉटिकल माइल से करते हैं। तो नॉटिकल माइल एक मेजरिंग, जैसे मीटर होते हैं वही है, बस यूनिट इसकी नॉटिकल माइल अलग है मेजरमेंट की एरोप्लेन की। तो इसमें 1852 मीटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन इजी है अगर आप याद कर पाए तो। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज वेरी फेमस गाइस, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये रिपीट होगा ऐसे ही, आपको न्यूमोनिक्स इसका यही है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बाकी मेंडलीव का आपको पता ही है, अभी ऊपर भी बात करी थी पीछे भी कि हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया था, इसलिए वो फेल हो गया था। ऑक्टेव्स वाले में 8-8 के होते हैं, जैसे 2, 8, 8, 16। कल मैंने इजी समझाया था सेल्स के बारे में, तो वो वीडियो देख सकते हो, उसमें है। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? तो विटामिन सी को गाइस एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी आपको याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड ये खट्टी चीज़ों में होती है। तो बाकी आप विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के भी साइंटिफिक नेम याद रख सकते हो। थाइमाइन किसका है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको याद रहनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी नोटबुक में लिख लो, गूगल से सर्च करके विटामिन ए का नाम, विटामिन B12 का, विटामिन के का। अगर एस्कॉर्बिक एसिड का पूछा है तो इनमें से किसी का भी पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन? गाइस वेस्टिजियल ऑर्गन की अगर बात करें, ये वो ऑर्गन होते हैं जो यूजलेस है बॉडी में। जैसे हमारा और अगर पार्ट्स की बात करें इनके अलावा, तो आपने सुना होगा टेल, पूंछ का कोई काम नहीं होता, विजडम टीथ, ये सारी चीज़ें हैं जो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं, यूजलेस ऑर्गन्स। हार्ट, किडनी, लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपेंडिक्स का कोई इतना रोल नहीं है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। होप आई गेस यू सब आप समझ चुके होंगे। तो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टेलेशन? तो गाइज रीगल, ये भी आपको जस्ट याद रख लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझ के इसे लंबे टाइम तक रिटेन करवाएंगे। व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर? तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको समझो और याद भी रख सकते हो। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। तो विनेगर जहाँ आ जाएगा और केमिकल पूछेंगे तो इथेनोइक, एसिटिक एसिड दोनों नाम से लिखा हो सकता है, तो आपको टिक कर देना है, चाहे एसिटिक पूछा हो चाहे इथेनोइक। विनेगर मतलब ये 2 एसिड, बाकी तीनों का कोई रोल नहीं है। फॉर्मिक एसिड आंट के उसमें होती है, वो भी क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा कहीं ना कहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कार्निवोरस? तो गाइज वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी आपको जस्ट याद रख लेना है, क्योंकि प्लांट के ऊपर अगर कार्निवोरस आता है तो यही आएगा, रिपीट होगा। कितने कैनाइन टीथ होते हैं अडल्ट ह्यूमन में? तो कैनाइन होते हैं जो आग के बीच में 2 दांत हैं बड़े बड़े से, इनको कैनाइन दांत बोलते हैं। तो 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे, तो कितने हो गए टोटल? 4। पेयर पूछते हैं तो 2 पेयर। तो गाइज ये चीज़ें हैं समझने वाली, पेयर पूछा है तो 2 लगाना है। अगला, ट्रेडिशनल बैटरी कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल? बहुत सिंपल है, जो बैटरीज होती हैं हमारी इन्वर्टर वगैरह की या गाड़ी की, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो केमिकल है। तो आपको वैसे भी पता होगा कि एसिड होता है, तो 3 ऑप्शन वैसे ही हटा दोगे। OL दिख रहा है तो अल्कोहल है, वो हट गए। 8 दिख रहा है, एस्टर है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन? तो ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको जस्ट देखना है, लुईस पैस्चर तो वैसे ही हट गया, इतनी बार आप याद कर चुके। वैक्सीनेशन के लिए रॉबर्ट कोच ने टीबी की डिस्कवरी की थी, टीबी के वैक्सीनेशन की, तो ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू सन? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये आपको याद रखना है, नियरेस्ट का और फारदेस्ट का दोनों आपको याद होने चाहिए। नियरेस्ट वाला प्रोक्सिमा सेंचुरी है और फारदेस्ट वाला स्केरस, ICARUS। तो अभी ये डिस्कवर हुआ था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स इज ओवीपेरस? गाइज को पता होना चाहिए, ओवीपेरस मतलब एग लेइंग। रैबिट, माउस और स्क्विरल तीनों के तीनों ह्यूमन की तरह एग नहीं देते, बच्चा पैदा करते हैं सीधा। जो एग देता है वो फ्रॉग है। द समर सोलिस्टिस, अब ये आपको पता होना चाहिए, समर सोलिस्टिस का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये 21 जून को होता है। कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था समर और विंटर सोलिस्टिस, तो वो भी आप देख सकते हो। तो 21 जून फिर से रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंट बाइट्स? तो एंट की बाइट में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि मिथेन का एसिड है, SCOH,
बाकी आप अगर ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो फेसबुक पर पेज लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी एसएससी कोर 1 2 3 पर, जो भी मैंने करवाया सारी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। 2020 के लिए प्रिपरेशन आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप एसएससी सीजीएल 2020 प्रिपरेशन सर्च करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।